लाइक टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। सबसे ज़्यादा क्राइम इसी के ऊपर होता है। अब हेल ऑफ द इंटरनेट जिसको हम बोल सकते हैं वो वेबसाइट्स हैं लाइक रेडिट के बीच में। आप देखना कि किसी भी तरह का कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा यूट्यूब, सेकंड पर आता है इंस्टाग्राम और थर्ड पर आता है फेसबुक। 90% ऑफ द ट्रैफिक पोर्नोग्राफी देखने के लिए ही आता है। अगर थोड़ा सा भी कॉपीराइट रह जाता है तो साथ ही साथ डिटेक्ट कर लेते हैं वो। तो वो ऐसी ऐड को प्रमोट क्यों करते हैं? क्या वो ऐड को मैन्युअली रिव्यू नहीं करते? उनको पता नहीं चलता कि ये बंदा यहाँ पर लोगों को फ्रॉड कर रहा है? हाय एवरीवन, दिस इज मोहित फ्रॉम हैकर्स किंग। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क वेब के बारे में, डीप वेब के बारे में, जिसके रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स पूरी सीरीज चला रखी है। ठीक है, इसमें हॉरर सा थंबनेल लगाकर, बैकग्राउंड साउंड लगाकर वो स्टोरी सुनाते हैं एक से एक। डार्क वेब पर कैसे साइबर क्राइम्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स वहां पर हैं और कैसे माफिया वगैरह वहां पे वर्क करता है। सो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी की लाइन से नहीं भी हैं, फिर भी आपको डार्क वेब पे या डीप वेब की वीडियो आपने जरूर देखी होगी कहीं ना कहीं इंटरनेट पर, और उसमें जरूर आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया होगा कि डार्क वेब इज द हेल ऑफ द इंटरनेट। सो इन सभी चीज़ों को हम एक्सपोज करेंगे, डार्क वेब, डीप वेब को और यूट्यूबर्स को भी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं इन तीनों की डेफिनेशन। ठीक है, जैसे कि इनका नाम बता रहा है, सरफेस, डीप एंड डार्क। सरफेस का मतलब वो इंटरनेट या वो पार्ट ऑफ द इंटरनेट जो कि सरफेस पर है। फॉर एग्जांपल कोई ओशन है, उसके सरफेस पर जहां बोट्स वगैरह चलती हैं वो सरफेस वेब हो गया। जो कि आप सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हो, वेबसाइट्स वगैरह यूज करते हो, यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह, ये सभी चीजें सरफेस वेब पर आती हैं। उसके बाद बारी आती है डीप वेब की। डीप वेब इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेट जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते अपने किसी गूगल जैसे सर्च इंजन से। वो एक तरह से वेबसाइट्स तो होती हैं लेकिन वो इंडेक्स नहीं की जाती। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसके ऊपर मैंने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ब्लॉग डाले हैं, जैसे कि मेरी हैकर्सकिंग.इन वेबसाइट है। अब उसको, ताकि उस पर ऑर्गेनिकली गूगल से ट्रैफिक आए, तो मैंने उस वेबसाइट को गूगल पर इंडेक्स कर रखा है। ठीक है, तो गूगल पर लोग कोई सर्च करते हो तो मेरी वेबसाइट वहाँ पर आती है। ये मैंने मैनुअली इंडेक्स किया है और हर ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर करता है। ठीक है, एक ब्लॉगर ऐसे ही करता है ताकि गूगल से ऑर्गेनिकली ट्रैफिक वहाँ पर आए। कुछ ऐसी वेबसाइट भी होती हैं जिनको किसी भी सर्च इंजन पर इंडेक्स नहीं किया जाता। ऐसी वेबसाइट कंपनीज बनाती हैं यूजली। ठीक है, वो बनाती हैं अपने प्राइवेट वर्क के लिए, जिसमें अपना प्राइवेट डाटा या इन्फॉर्मेशन वो एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ वगैरह या फिर दूसरी कंपनी के साथ। तो उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए वो इसको इंडेक्स भी नहीं करते गूगल पर। तो उसको हम बोल सकते हैं डीप वेब, जो कि डीप में जाके है, जो सर्च कंसोल है उस पर एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, सो अब बात करते हैं डार्क वेब के बारे में। यानी कि हम बोल सकते हैं वो पार्ट ही नहीं है इंटरनेट को, वो कम्प्लीटली डिफरेंट इंटरनेट है। क्योंकि जो हम नॉर्मल इंटरनेट एक्सेस करते हैं वो है वर्ल्ड वाइड वेब पर। अपने ब्राउजर में जाकर हम वेबसाइट का नाम रखते हो और एक्सेसिबल हो जाती है। लेकिन डार्क वेब एक डिफरेंट नेटवर्क है, तो नॉर्मल सी बात है, इसके लिए आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करना होगा। ठीक है, जो कि हम यूजली करते हैं टोर ब्राउजर और अनियन प्रॉक्सी। डार्क वेब को यूज करने के लिए आपको अनियन प्रॉक्सी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट ब्राउजर है, जैसे हम क्रोम वगैरह यूज करते हैं गूगल का एक्सेस करने के लिए। तो डार्क वेब पर अब सबसे ज्यादा मिथ्स डार्क वेब से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। डार्क वेब पे फुल ऑफ क्राइम होता है, वहां पर आपको एक से एक मतलब चीजें देखने को मिलेंगी। आपको वहां पे मरीना वेब मिलेगी, आप वहां पर रूम देख सकते हैं, रेड रूम, जहां पर लोगों को लाइव मारा जाता है। वहां पर आप पैसे पे करते हो कि हाँ भाई इसका हाथ काट दे, तो वो हाथ काट देगा जो क्रिमिनल होगा। मतलब इलीगल ड्रग्स वगैरह और गन्स वगैरह सेल परचेज करते हो। ऐसे ही कंप्लीट एक मतलब डार्क साइड ऑफ द इंटरनेट उसको बोला गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मिथ्स हैं और क्या क्या फैक्ट्स हैं डार्क वेब के और डीप वेब के, वो भी आपको प्रूफ के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक की। डार्क वेब मेक द मेजोरिटी ऑफ द इंटरनेट। बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स का और यूट्यूबर्स का कहना है कि 96% ऑफ द इंटरनेट जो है वो डार्क वेब और डीप वेब है। जो हम यूज़ करते हैं गूगल वगैरह, फेसबुक वगैरह, सर्च इंजन वगैरह जितने भी हैं ये, और सोशल मीडिया वगैरह, ये सिर्फ 14% के अराउंड हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। बाकी 96% है डार्क वेब है, डीप वेब है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन ये कम्प्लीटली फॉल्स इंफॉर्मेशन है। डार्क वेब पर सिर्फ 60,000 के अराउंड ही डोमेन रजिस्टर हैं, यानी कि 60,000 वेबसाइट हैं डार्क वेब पर। लेकिन जो हमारा सरफेस वेब है, जो हम यूजली यूज़ करते हैं, उस पर 300 मिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट डोमेन रजिस्टर्स हैं। तो अब आप देख सकते हो कि 60,000 वेबसाइट कहाँ पर है और 300 मिलियन वेबसाइट्स कहाँ पर है। हकीकत में फैक्ट ये है कि जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी पार्ट ऑफ द इंटरनेट है, अगर हम मेजोरिटी की बात करें कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट कहाँ पर है, तो वो है डीप वेब में। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं या कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े डाटा वहीं पर ही एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब कोई भी कंपनी है, मेरी कंपनी है, मैं उसमें जो डाटा एक्सचेंज करूँगा, जैसे कि मैंने डार्क वेब की डेफिनेशन में बताया था कि ये अपना प्राइवेट एक तरह से वेबसाइट होता है, इसको हम
सर्च इंजन पे इंडेक्स नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा नॉर्मली बात है, डाटा वहीं पे होगा, वहीं से डाटा एक्सचेंज होगा। मेजोरिटी पार्ट जो है वो डार्क वेब है इंस्टीड ऑफ डार्क नेट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट मिथ एंड फैक्ट्स के ऊपर। ओके, सो यहाँ पर जो नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है वो है डार्क वेब या डीप वेब पर काफ़ी सारा इलीगल काम होता है, साइबर क्राइम वहीं से सबसे ज़्यादा होता है और क्रिमिनल सबसे ज़्यादा वहीं पर होते हैं। जो डार्क वेब है, डीप वेब है, उससे भी ज़्यादा बड़ा क्राइम तो हमारे जो सरफेस वेब पर है वहाँ पर हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा मानना ये है, डार्केस्ट पार्ट ऑफ द इंटरनेट है वो है सरफेस वेब। जो आप सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हो, टेलीग्राम वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, जितनी भी ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं या वेबसाइट हैं, ये सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट ऑफ द इंटरनेट है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है जो यहाँ पे जो एनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस है लाइक टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। सबसे ज़्यादा क्राइम इसी के ऊपर होता है। अब जहाँ पर हकीकत में इलीगल काम होता है, ठीक है, क्योंकि वो 1 to 1 एनक्रिप्टेड होती है, लाइक उसमें किसी भी कंपनी का, किसी भी बंदे का कोई रोल नहीं होता बीच में। तो वहाँ पर लोग कुछ भी शेयर करते हैं, कुछ भी बात करते हैं और कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है एक्सचेंज करते हैं। अब अगर आपने मेरी रिसेंट वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, जिसके बीच में मैंने बताया था कि एमएमएस वगैरह कैसे वायरल होते हैं, उन सभी चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया था। अब उसमें सबसे बड़ा रोल था जो सोशल मीडिया का था। एमएमएस वगैरह जो वीडियोस वगैरह आप देखो, जैसे इंस्टाग्राम है, ठीक है, अगर आप उसमें कुछ ऐसा कंटेंट डालते हो तो आपको डायरेक्टली ब्लॉक कर देगा अगर आप शेयर भी करते हो, एक्सचेंज करते हो, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ऐसा नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा जो एमएमएस वगैरह है, जितने भी न्यूडिटी वगैरह से कंटेंट है या फिर इलीगल चीज़ें हैं, वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू ही एक्सचेंज होती हैं, क्योंकि वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। उसमें कंपनी भी बीच में नहीं देखती कि बंदे क्या कर रहे हैं। लोग सबसे ज़्यादा इलीगल वर्क वहीं पर करते हैं। सो डार्केस्ट पार्ट ऑफ द इंटरनेट इज एनक्रिप्टेड एप्लीकेशन। और यहाँ पे उसके बाद जो आती हैं, जो हकीकत में ही हेल ऑफ द इंटरनेट जिसको हम बोल सकते हैं, वो वेबसाइट्स हैं लाइक रेडिट के बीच में। आप देखना कि किसी भी तरह का कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ा क्राइम हो, ठीक है, किसी बंदे को चाहे डिवाइड कर दे 2 पार्ट्स में भी, तो वहाँ पर वो उसमें कोई ब्लॉक नहीं करते। आप नॉर्मली जाके वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। एक तरह से असली डार्क वेब या डीप वेब तो रेडिट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर, आती है हमारी सोशल प्लेटफॉर्म, यहाँ पर एड्स हम देखते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा यूट्यूब, सेकंड पर आता है इंस्टाग्राम और थर्ड पर आता है फेसबुक। क्योंकि आप यूजुअली देखते होंगे इनके ऊपर एड्स होती हैं, जिसके बीच में लोग अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं, लोग फ्री वर्कशॉप प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं, ठीक है। वो आपको एक ऐड दिखाएंगे, ऐड के बीच में भी दिखाएंगे कि कैसे वो बहुत गरीब थे और बाद में अमीर हो गए, यूजिंग दिस एंड दैट, ऐसा कुछ करके भी वो आपको दिखा देंगे। और उसके बदले में आपको बोलेंगे कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप हमारी वर्कशॉप ज्वाइन करें, और वर्कशॉप में आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। आपको बोलेंगे कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, हमारा ये कोर्स एनरोल करना है, हमारी वर्कशॉप ज्वाइन करनी है, हमारी ट्रेनिंग, आप लखपति करोड़पति इंसान बन जाएंगे, ठीक है। और बाद में बोलते हैं कि हमारा 30,000 का, 20,000 का या फिर हमारा 1500 2,000 का कोर्स है, ये खरीद लीजिए। अगर वो इंसान इतना ही बड़ा करोड़पति है, मिलियनरी है, ठीक है, तो वो आपको 1500 का कोर्स क्यों बेचेगा। अब यहाँ पे वो बोल देते हैं कि हमें यंगस्टर की हेल्प करनी है उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर वो यंगस्टर की हेल्प कर रहे हैं तो वो उसको फ्री में क्यों नहीं प्रोवाइड करते। चलो फ्री में चीज़ों को लोग वर्थ नहीं करते तो उसको लोएस्ट प्राइस में क्यों नहीं प्रोवाइड करते। 30,000, 15,000 या फिर 1500 भी काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस है, ठीक है। अगर आपको कोई बंदा कोई चीज़ सेल करता है ये बोल के कि आप ये खरीद लीजिए, आप इससे अमीर हो जाओगे, तो वो बंदा खुद अमीर क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी कोर्सेज वगैरह मनी से रिलेटेड हैं, जो आपको बोलते हैं कि वो आपको मनी अर्न करना सिखाएंगे, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आपको कोई स्किल सिखाता है, उसके बदले में आपसे थोड़ी बहुत मनी लेता है, तो वो एक हद तक वर्थ करेगी, क्योंकि स्किल आपसे कोई नहीं छीन सकता और स्किल आपकी रियल लाइफ में हमेशा कहीं ना कहीं वर्क करती है। सो जैसे कि मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग को सीखना चाहते हैं, रियल वर्ल्ड हैकिंग को, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसके बीच में मैं आपको 1 to 1 सभी चीज़ें सिखाऊंगा। तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वापिस आते हैं टॉपिक पर। काफ़ी बार मैंने ऐसी ऐड भी देखी है इंस्टाग्राम के ऊपर, बहुत सारी एड्स में कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता, लोग वहाँ पे पे कर लेते हैं 500, 1000, 1500, जितना भी पैसा होता है पे कर देते हैं, लेकिन उनको कोई भी रिसीव चीज़ नहीं होती या फिर उनको गलत चीज़ रिसीव होती है। अब इस चीज़ को अब इंस्टाग्राम ने इतने सारे लगा रखे हैं फीचर्स, ठीक है, बोर्ड डिटेक्टर लगा रखे हैं, यूट्यूब ने भी लगा रखे हैं, अगर थोड़ा सा भी कॉपीराइट रह जाता है तो साथ ही साथ डिटेक्ट कर लेते हैं वो। तो वो ऐसी ऐड को प्रमोट क्यों करते हैं? क्या वो ऐड को मैन्युअली रिव्यू नहीं करते? उनको पता नहीं चलता कि बंदा यहाँ पर लोगों को फ्रॉड कर रहा है, और एक फ्रॉड वाली इसने ऐड बनाई है जिसके बीच में वो किसी महंगे प्रोडक्ट को सस्ते प्राइस में सेल कर रहा है और वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, लेकिन उस ऐड को इंस्टाग्राम भी चला देगा, फेसबुक भी चला देगा और यूट्यूब भी चला देगा। तो वहाँ पर वो चीज़ गलत है, उसको वो ब्लॉक नहीं करते क्योंकि इनको पैसा मिल रहा है। तो अब डार्केस्ट साइड ऑफ द इंटरनेट क्या हो गया, जो हम सरफेस यूज़ कर रहे थे। ऐसे आपको ये सारी सोशल मीडिया जो है वो इन चीज़ों को क्यों नहीं ब्लॉक करते। अगर मेरे जैसा कोई इंसान उनको साइबर सिक्योरिटी भी सिखाता है, मैं सिर्फ यही बता दूँ कि ये टूल मेटास्प्लोइट है, इसको हैकिंग में यूज़ करते हैं, तो ये बोल देंगे कि आपने हार्मफुल कंटेंट डाल दिया है, आपको स्ट्राइक मिलेगी, आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। अगर मैं ऐड रन करता हूँ कि हाँ iPhone 50 है 500 रुपये में, जो आया भी नहीं अभी, 500 रुपये में ले लो, उसको ये ब्लॉक नहीं करेंगे क्योंकि इनको मैं पैसा दे रहा हूँ उसे ऐड रन करने का। आप देख सकते हैं, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, 90% ऑफ द ट्रैफिक पोर्नोग्राफी देखने के लिए ही आता है।
लोग 90% इंटरनेट आज भी पूरे वर्ल्ड में वो सिर्फ पोर्नोग्राफी देखने पर ही आता है, उसको क्यों नहीं ये ब्लॉक करते। इसके अलावा अगर आप आजकल के मीम पेज देखोगे ना, उसके ऊपर अगर किसी बंदे को ट्रोल कर रहा है, उसके दोनों, एक मैंने एक देखा था, काफ़ी सारे देखे, एग्जाम्पल के लिए एक लेता हूँ, एक लड़की के दोनों हाथ नहीं थे, ठीक है। तो वहाँ पर उस बंदे ने इसके ऊपर फनी सा कमेंट डालकर कि उसने लिखा कि मैडम ताजमहल आपने बनाया था, उसकी वीडियो डाल दी उसके ऊपर टेक्स्ट लिखकर। उसके नीचे भी जो बंदे हैं वो डार्क ह्यूमर के नाम पे, डार्क मीम के नाम पे वो भी आगे से आगे बातें बनाए जा रहे हैं। मतलब तो इससे ज़्यादा डार्क क्या होगा। लोग डार्क मीम के नाम पर कुछ भी बोल देते हैं। अब तो डार्केस्ट साइड ऑफ द इंटरनेट क्या हो गया, सरफेस वेब ही हो गई है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। डार्क वेब या डीप वेब साइबर क्राइम्स के लिए या फिर बड़े बड़े क्राइम्स के लिए ही यूज की जाती है। यह भी बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि अब आपके हाथ में सिक्योरिटी है, जैसे मैंने बताया व्हाट्सएप भी और जितने भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड एप्लीकेशन थी, ऐसे ही डार्क वेब भी एक अपने आप में ही अनक्रिप्टेड नेटवर्क है जो कि किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता। तो अब चाहे बंदा उसको गलत चीज के लिए यूज करे चाहे सही के लिए यूज करे, वो उसके हाथ में है। अब मेजोरिटी लोग उसको कैसे यूज करते हैं उनके हाथ में है। तो डार्क वेब या डीप वेब इलीगल या गलत नहीं बनती, जो लोग हैं उसको वो गलत बनाते हैं। अगर आप उसको सही चीज के लिए यूज करें तो वो सही है। ये चीज डिपेंड करती है बिलीव्स के ऊपर, जो हम हैं, हमारी बिलीव्स क्या है, हमारी थॉट्स क्या है, हम चीजों को कैसे देखते हैं। किसी भी नॉन लिविंग थिंग कभी भी गलत या सही नहीं होती, इंसान ही है जो उसके साथ अटैच होकर उसको यूज करके गलत या सही बनाता है। तो ये थे जो मेन की पॉइंट्स थे। इसके अलावा अगर आपको कोई पता है कमेंट में जरूर बताएं। आप बताइए आपकी थॉट्स इसमें क्या है, क्योंकि मैंने हर चीज़ का यहाँ पे प्रूफ दिया है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।